नमस्कार दोस्तों। हमने अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिमांड चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था और इसके अंदर हमने मोस्टली टॉपिक्स क्या है इसके कंप्लीट कर लिए थे। और आज हम क्या करने वाले हैं, अपने चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम इस क्लास में स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और देखते हैं इसके वन बाय वन सभी टॉपिक्स को। सो सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसके अंदर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लें। इसको हम क्या है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर भी कहते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर हमारा सिर्फ और सिर्फ प्राइस ही चेंज रहता है। यहाँ पर प्राइस क्या रहेगा, यहाँ पर चेंज होगा। और जो हमारे दूसरे फैक्टर्स थे, जैसे कि हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो गया, और एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, ये सभी क्या रहते हैं यहाँ पर कांस्टेंट रहते हैं। तो अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे यहाँ पर, कांस्टेंट रहने वाले हैं। अदर फैक्टर्स remain constant। ओके, तो ये होता है हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर हम कैसे शो करेंगे अपना अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट बाय डिमांड कर। सो इसको हम क्या है एक बार देख लेते हैं। जब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये हमारा डिमांड कर्व है, अब जो भी इसके इस कर्व के अंदर मूवमेंट होगी, इट मीन्स अपवर्ड मूवमेंट भी हो सकती है और डाउनवर्ड मूवमेंट भी हो सकती है इसके अंदर। अपवर्ड मूवमेंट कब होती है, जब हमारे प्राइस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। जब हमारे प्राइस इंक्रीज होंगे तो उस केस में हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ के देख रहे हैं हम क्वांटिटी डिमांडेड क्यू से Q2 पे चली गई है। और हम देखते हैं जब हमारे डाउनवर्ड की मूवमेंट के केस में क्या होता है, जब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज होएगी, जब हमारे प्राइस क्या होंगे, डिक्रीज रहेंगे। हमारे यहाँ पर प्राइस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है। पहले हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, ओ क्यू थी, ओ कितने हो गई है, ओ क्यू 1 पे पहुंच गई है। तो यहाँ के देख रहे हैं हम कि हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई है। तो इसके अंदर आता है हमारा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व के अंदर टू केसेस आ जाते हैं, अपवर्ड मूवमेंट एंड द डाउनवर्ड मूवमेंट। इसको हम दोनों को ही वन बाय वन दोनों को ही एक्सप्लेन करेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। सो एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को, देयर आर टू केसेस इन मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। इट मे बी either a downward movement और an डाउनवर्ड मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, इसको हम आगे पढ़ेंगे। और एन अपवर्ड मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट को हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। सो एक्सपेंशन इन डिमांड, एक्सपेंशन इन डिमांड के अंदर देखते हैं इसको। एक्सपेंशन इन डिमांड के अंदर हम क्या देख रहे हैं, जब भी हमारे प्राइस क्या होंगे, फॉल करेंगे। जैसे कि हमारा पहले था प्राइस 10 यूनिट्स, तो अब क्या कितना हो गया, हमारा प्राइस 8 यूनिट पे पहुंच गया। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं, जब भी हमारे प्राइस फॉल करते हैं तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, इंक्रीज करने लगती है। यहाँ पर हमारे क्वांटिटी डिमांडेड क्या करी, उसने इंक्रीज करा। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं, हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या हो रहेगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है। और इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड। हमारी डिमांड में क्या हो गई है, एक्सपेंशन इन डिमांड। ओके, हमारी डिमांड क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। when there is an increase in the quantity demanded of an commodity, because जब हमारी quantity demanded increase होती है, किसकी वजह से, because of fall in the price by keeping other factors constant। हमारे प्राइस क्या होते हैं, फॉल होते हैं, तो उस केस की वजह से हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है उसे क्या कहते हैं हम, एक्सपेंशन इन डिमांड। जैसे अभी हम यहाँ देख रहे हैं 10 यूनिट से कितनी हो गई, 8 यूनिट। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो गई है। अब आगे देखते हैं हम अपना कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। सो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड की इसमें हम क्या देख रहे हैं कि पहले हमारे प्राइस थे 10। पहले हमारे प्राइस कितने थे, 10। तब हम कितने यूनिट सोल्ड कर रहे थे, 150 यूनिट्स। 150 यूनिट सोल्ड कर रहे थे 10 प्राइस पे। ओके, अब जैसे ही हमारे प्राइस इंक्रीज हुए, 15 पर प्राइस हो गया हमारा, पर कमोडिटी पे। तो उस केस में हम क्या देख रहे हैं, प्राइस इंक्रीज हुआ, तो उस केस में हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगी। हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अ, इसे कहते हैं हम
अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, और इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। हमारी डिमांड क्या हो रही है, फॉल कर रही है, डिक्रीज हो रही है हमारी डिमांड। When there is a fall in the quantity demanded of a commodity because of a increase in its price, और जो हमारे दूसरे फैक्टर हैं वो इसके ऊपर किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, फॉल हो रही है, और जब हमारे प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं चेंज इन डिमांड। ये हमारा चेंज इन डिमांड क्या है, चेंज इन डिमांड के अंदर हम देखते हैं शिफ्ट। पहले हमने क्या देखा था, मूवमेंट देखी थी अपने डिमांड कर्व के अंदर। अब हम क्या देखेंगे, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब ये किस किस वजह से होता है हमारा डिमांड कर्व के अंदर शिफ्ट। अब इसके अंदर क्या होता है, हमारे जो प्राइस है वो कांस्टेंट हो जाते हैं, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, और जो दूसरे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी डिमांड को अफेक्ट करेंगे वो सभी क्या रहेंगे यहाँ पर, चेंज होंगे। यहाँ पर जितने भी हमारे दूसरे फैक्टर्स हैं उनकी वजह से क्या आएगा, हमारी डिमांड के ऊपर अफेक्ट करेंगे वो। तो एक बार हम इसको रीड करते हैं। चेंज इन डिमांड कर्व अकर्स व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ अ चेंज इन फैक्टर्स अदर देन द प्राइस। यहाँ क्या देखा है हमने कि जो फैक्टर्स हैं, दूसरे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारी डिमांड को, वो सभी क्या रहेंगे, यहाँ पर चेंज होंगे, लेकिन जो हमारा प्राइस है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है। इट इज रेफर टू एज अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, इसको हम शिफ्ट इन द डिमांड कर्व भी कहते हैं। और देयर आर टू केसेस, इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे टू केसेस होते हैं। एक होता है हमारा राइट वर्ड शिफ्ट और एक होता है हमारा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। हमारे डिमांड कर्व के अंदर हम क्या देखते हैं, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट और राइट वर्ड शिफ्ट। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम, हमारा ये डिमांड कर्व है, ओके, ये हमारा डिमांड कर्व है। और यहाँ देख रहे हैं हम, हमारा जो प्राइस है वो क्या है, कांस्टेंट है, एक ही लाइन, एक ही सिंगल, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है हमारा प्राइस। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर क्वांटिटी हमारी चेंज होते हुए दिख रही है, किसकी वजह से, जो दूसरे फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं डिमांड को। जब हमारा डिमांड कर्व राइट वर्ड, मतलब राइट की तरफ जाता है तो उसको कहते हैं हम राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है हमारा डिमांड कर्व, और जब हमारा डिमांड कर्व क्या है, लेफ्ट वर्ड की तरफ जाता है तो उसको कहते हैं लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है हमारा डिमांड कर्व, ओके। अब इन दोनों केसेस को हम क्या है, वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। सो इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड के केस में हम क्या देख रहे हैं, इंक्रीज हो रही है हमारी डिमांड, किसकी वजह से इंक्रीज होगी, जो दूसरे फैक्टर्स क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे हमारी डिमांड को। सो इसको हम देख रहे हैं, जब हमारे प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, हमारे प्राइस के अंदर कुछ भी चेंज नहीं दिख रहा है ना आपको, हमारे प्राइस के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन दूसरे फैक्टर्स की वजह से ये अफेक्ट कर रहा है, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, और जो हमारा डिमांड कर रहे हो वो क्या हो जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट। हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, हमारा डिमांड का क्या हो गया, राइट वर्ड शिफ्ट, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी बिकॉज ऑफ एनी फैक्टर्स अदर देन द प्राइस। प्राइस को छोड़ के जितने भी दूसरे फैक्टर जो कि अफेक्ट कर रहे थे हमारी डिमांड को, वो सभी के सभी क्या कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, और इसी वजह से हमारी क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है, ओके। सो अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिक्रीज इन डिमांड के केस में। डिक्रीज इन डिमांड के केस में हम क्या देखेंगे कि जो हमारे प्राइस हैं वो तो हमारे कांस्टेंट हैं, लेकिन हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, फॉल कर रही है। 150 से कितनी हो गई है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड, 100, ओके। 150 से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 100 हो गई है, तो ये दूसरे फैक्टर्स की वजह से हो रही है। when there is a fall in the quantity demanded of a commodity because of any factor other than the price, क्या होगा, वो चेंज करेगा। जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज हो रही है, कि इनकम क्या है, किसी भी कंज्यूमर की इंक्रीज हो रही है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी डिमांडेड करेगा। या फिर क्या हम कहें कि फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है, तो ये सभी फैक्टर्स क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे इसके ऊपर। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं, हमारी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही है, 150 से वो कितनी हो गई है, 100 पे पहुंच गई है, तो हमारा ये कर्व है वो क्या हो जाएगा, हमारा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट,
लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है हमारा डिमांड पर। ठीक है, तो एक बार हम इसका क्या आएगा डिफरेंस भी देख लेते हैं, चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का। सो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, चेंज इन डिमांड के अंदर अभी हमने पढ़ाएगा ए चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस। जब भी हमारा प्राइस इंक्रीज होगा या फिर क्या हमारा प्राइस डिक्रीज होगा, उसकी वजह से क्या होगा, जो भी चेंज आता है हमारे क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर, उसे कहते हैं हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और इसके अंदर जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो क्या रहते हैं, वो हमारे कॉन्स्टेंट रहते हैं एज मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। इट रिजल्ट्स एज अ मूवमेंट इन द सेम डिमांड कर्व, एदर अपवर्ड मूवमेंट भी हो सकती है और हमारी डाउनवर्ड मूवमेंट भी हो सकती है। दोनों को हम भी हमने देखा हैगा। और हमने ये भी देख पढ़ाएगा इट हैपन्स ड्यू टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये किसकी वजह से हो रहा है, प्राइस में चेंज होने की वजह से हो रहा है। अब एक बार हम चेंज इन डिमांड के बारे में बात कर लें। चेंज इन डिमांड एज अ रिजल्ट ऑफ अ चेंज इन वेरिएबल अदर देन द कमोडिटीज प्राइस। जो हमारे प्राइस हैं वो क्या है, वो चेंज नहीं रहेंगे, चेंज नहीं होगा प्राइस के अंदर, वो कांस्टेंट रहने वाले हैं। और जो दूसरे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारी डिमांड को, सिर्फ वही चेंज होंगे इसके अंदर। तो उसको कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर। द शिफ्ट इन द डिमांड कर ग्राफ इज एदर राइट वर्ड भी हो सकता है हमारा, नॉन एज इंक्रीज इन डिमांड, और जो हमारा लेफ्ट वर्ड होगा तो उसको क्या कहेंगे हम, डिक्रीज इन डिमांड। और हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर, इट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ अदर फैक्टर्स सच एज चेंज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड के अंदर चेंज आया, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड के अंदर चेंज आया, या फिर इनकम ऑफ द कंज्यूमर के अंदर चेंज आया, या फिर हम फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन की बात करें, तो ये सभी फैक्टर्स क्या रहेंगे, चेंज होंगे। तो उसकी वजह से हमारा चेंज इन डिमांड के अंदर डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सो आई होप दैट स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा हमारा ये टॉपिक चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें कि जिससे क्या आएगा, हमें मोटिवेशन मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।